जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस का प्रूफ दैट क्वेश्चन। पिछली वीडियोस में मैंने आपको एक प्रूफ दैट क्वेश्चन बताया था, उम्मीद करते हैं वो आपको समझ में आया होगा। आइए आज फिर हम एक प्रूफ दैट क्वेश्चन को बताने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि कैसे इसे सॉल्व करना है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सामने एक क्वेश्चन है, ए वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, एक वर्टिकल टावर है जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है एंड इज, ये टावर हमने लेट किया बी सी। ठीक है, समझिएगा। एंड इज सरमाउंटेड बाय ए वर्टिकल फ्लैग स्टाफ। कहा जा रहा है कि एक वर्टिकल टावर है, ठीक है, उस पे एक फ्लैग स्टाफ, जो फ्लैग जिस चीज में हम लगाते हैं उसका जो डंडा होता है उसी को कहते हैं फ्लैग स्टाफ। तो वो सरमाउंटेड कर रहे हैं, मतलब इस टावर के ऊपर हम उसे लगा रहे हैं। तो ये जो है फ्लैग स्टाफ है, ठीक है, इस पे हम फ्लैग लगाते हैं। तो ये सीडी जो हमने फ्लैग स्टाफ को लेट किया है, जिसका हाइट दिया हुआ है एच, ये गिवन है एच जिसका हाइट है, ठीक है। और ये टावर है बीसी, ठीक है। एट ए पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम। जिस प्लेन पर ये टावर स्टैंड है वही प्लेन पे एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, जो कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम जो ऑब्जर्व कर रहा है, ये ऑब्जर्वर है हमारा, ठीक है। ये जो है ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्व कर रहा है। किस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है? तो फ्लैग स्टाफ का जो बॉटम है उसे ऑब्जर्व कर रहा था। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, पहले बॉटम है, एंड द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ आर अल्फा एंड बीटा। तो पहले बॉटम में अल्फा एंगल ऑफ एलिवेशन कर रहा है, फिर टॉप पे बीटा एंगल ऑफ एलिवेशन कर रहा है, क्योंकि रिस्पेक्टिवली यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को समझना है। इसमें थोड़ी दिक्कत होती है, अगर टॉप को आप बॉटम कर देंगे, बॉटम को एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप कर देंगे तो फिर गलत हो जाएगा, सॉल्व नहीं होगा। तो फ्लैग स्टाफ का जो बॉटम है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है अल्फा, ठीक है, और टॉप का, फ्लैग स्टाफ का जो टॉप है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये है बीटा, ठीक है। ये ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, यहां तक समझ आया। अब आगे, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। ये हमें प्रूफ करना है कि हाइट ऑफ द टावर, फ्लैग स्टाफ का हाइट नहीं कह रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि टावर का जो हाइट है, मतलब B और C, BC ये टावर का हाइट है जिसे हमने h लेट कर लिया, इसे भी मैंने लेट किया है, और ये गिवन है, हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ गिवन है, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि कैसे इसे सॉल्व करना क्वेश्चन को। क्वेश्चन उम्मीद है समझ आ गया होगा आपको। लेट h बी द हाइट ऑफ द टावर। मैंने हाइट ऑफ द टावर को लेट कर लिया, यही हमें पता करना है और यही शो करना है कि ये h, कैपिटल H जो होगा ये इतने इसके इक्वल होगा, h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा, ठीक है। तो फिर वही जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, जो इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करने का जो बेस्ट अप्रोच है, इजी अप्रोच है, वो यही है कि अब हमें देखना है, सबसे पहले सिलेक्ट करना है, राइट एंगल ट्रायंगल को सिलेक्ट करना है। तो हम देख रहे हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल तो ए बी सी बन रहा है। अच्छा, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल क्या बन रहा है? ए बी डी, राइट। तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे और इसमें फिर अप्लाई करेंगे जो भी हमें ट्रिग्नोमेट्री का जो भी इसमें सुटेबल हो वही अप्लाई करना है। तो आइए समझते हैं कि सबसे पहले कैसे होगा। इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी हमने सिलेक्ट किया है, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अल्फा पता है, एच हमने लेट किया है, और ये एक्स लेट कर लेना है, ठीक है, ये आर्बिट्ररी लेट कर लेना। ए बी क्या चीज है ये? तो ये ऑब्जर्वर की दूरी है, कहां से? फुट ऑफ द टावर से, ये टावर से ऑब्जर्वर, ये फिक्स है, ये चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसे लेट कर लिया मैंने एक्स। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमें ये सब पता है, अब हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे, मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था कि सबसे बेस्ट जो अप्रोच होता है वो tan का होता है, इससे इजीली निकल जाता है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी
tan अल्फा हो जाएगा BC अपॉन AB, tan अल्फा हो जाएगा BC अपॉन AB, ठीक है। और BC का वैल्यू हमने H लेट किया, कैपिटल H, ठीक है, और AB X लेट किया, ये भी लेट किया हुआ, ठीक है। ये पहला इक्वेशन हमें मिल गया, ठीक है। अब हम उसी तरह दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल सिलेक्ट करेंगे, ये ABD, नेक्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, ABD, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD tan बीटा इक्वल टू BD अपॉन AB, tan बीटा, अब बीटा लेंगे जब राइट एंगल ट्रायंगल, tan बीटा इक्वल टू हो जाएगा BD, यहां से पूरा ये BD अपॉन AB, तो BD अपॉन AB। अच्छा, अब BD को हम लिख सकते हैं CD प्लस BC, तो ये क्या हो जाएगा H प्लस कैपिटल H, ठीक है। तो H प्लस कैपिटल H हो जाएगा BD इक्वल टू H प्लस कैपिटल H, स्मॉल h प्लस कैपिटल H हो जाएगा हाइट ऑफ द टावर प्लस हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ अपॉन AB X हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन पता चल गया। अब दो इक्वेशन हमें पता चल गया। अब इसी दो इक्वेशन से हमें जो आर्बिट्ररी है, ठीक है, हमें प्रूफ करना है, हाइट ऑफ द टावर निकालना है, हाइट ऑफ द टावर हमें निकालना, जो कि हमें प्रूफ करना है इतना है। तो हाइट ऑफ द टावर तो मैंने ठीक है किया। अब यहां से देख रहा हूं कि मैं x जो है एक अनयूजेबल चीज है, तो इसे जो है हम इससे इसका x का वैल्यू निकाल के एक से निकालेंगे, दूसरे में पुट कर देंगे। आप चाहे जिससे भी निकालें और जिसमें पुट करें, आंसर सेम आएगा। इजी वहां से हो जाएगा, यहां से हो जाएगा इजी। इक्वेशन 1 से x का वैल्यू निकाले और इक्वेशन 2 में पुट कर दे, तो वही मैंने किया है। फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन 1 से x का वैल्यू निकालें, तो x का वैल्यू हो जाएगा h अपॉन tan अल्फा, और यहाँ पुट कर देंगे, तो ये tan बीटा इक्वल टू h प्लस h 2 से हो गया, और 1 से x का वैल्यू ले लिए कैपिटल H अपॉन tan अल्फा, ठीक है। यहां तक क्लियर है, ठीक। अब इसे सॉल्व करना है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर आ जाएगा, तो ये पूरा h tan अल्फा इंटू tan बीटा हो जाएगा इक्वल टू, इधर क्या बच जाएगा h प्लस h, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब हमें h का वैल्यू, कैपिटल H का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल H को एक साइड ले आएंगे, इधर इसको इधर ले आए, यहाँ सिर्फ स्मॉल h बच जाएगा, जो कि टावर फ्लैग स्टाफ का हाइट है, ठीक है। और यहाँ से h को कॉमन ले लेंगे, अब तो tan बीटा अपॉन tan अल्फा माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू h हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे इसका, h tan अल्फा tan बीटा माइनस tan अल्फा अपॉन tan अल्फा, ठीक है। ये नॉर्मल सी बात है, ये तो यहाँ तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इक्वल टू h है, ठीक है। बस अभी ये h हमें पता करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो कैपिटल H का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा, विच इज द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा, जो मैंने इजी मेथड से बताया है। इट इज ऑल अबाउट टुडे, सी यू ऑन नेक्स्ट डे, टिल देयर टेक केयर, गुड बाय।